वंदे मातरम दोस्तों। हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे उत्पाद सिपाही के लिए हिंदी, उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे जो पहला हमें पढ़ना है कविता। उस कविता का नाम है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उसी को हम लोग एनसीईआरटी में पद बोलते हैं और उसके पद के लेखक कौन है? पद के लेखक है सूरदास। तो आज हम सूरदास की जीवनी को देखेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन में सूरदास कृष्ण के बहुत बड़े प्रेमी थे और कृष्ण भक्ति को लेके इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्हीं में से देखते हैं सूरदास। सूर का मतलब होता है अंधा, तो सूरदास अंधे थे, जन्म से अंधे थे। कुछ लोगों का कहना है कि सूरदास जन्मान अंधे थे, जन्म से अंधे थे। यदि सूरदास जन्म से अंधे थे, इसका मतलब है कि सूरदास का मतलब कि इतना आगे जाना और पुस्तकों का लिख पाना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कि चमत्कार है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास एक बार एक स्त्री के प्यार में मोहित हो गए थे, पड़ गए थे। तो जब वो स्त्री उनको फटकार लगाई और बोलती है सूरदास को कि क्या आप हमसे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं शास्त्रीशुदा हूँ, तो फिर उनको आंख मंगलानी हुई और उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। दोनों कहानी सूरदास के बारे में प्रचलित है। तो चलिए सूरदास के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। 1478 में मथुरा में रुणकता, दिल्ली या सिही, इसमें डाउट है, क्लियर नहीं है। डाउट इस बात को लेके है, इतिहासकारों में मतभेद है कि सूरदास साहब का जन्म रुणकता में, किसी का मानना है कि रुणकता में हुआ था मथुरा के निकट, और किसी का मानना है दिल्ली के सिही में। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि रुणकता में सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन में रुणकता रहे तो रुणकता मारना है, दिल्ली का सिही रहे तो सिही मारना है, और रुणकता और सिही दोनों दे तो आपको बोथ मारना है कि दोनों सही है। अब इसके बाद देखते हैं माँ का नाम। तो सूरदास के माँ का नाम है जामुनदास। सूरदास के माँ का नाम जामुनदास है। पिता का नाम रामदास सारस्वत। सूरदास के पिता का नाम था रामदास सारस्वत। सूरदास कैसे थे? तो अब जीवन भर अविवाहित थे, इन्होंने शादी नहीं किए थे, सूरदास ने शादी नहीं की। सूरदास के गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। तो सूरदास के गुरु का नाम है महाप्रभु वल्लभाचार्य। सूरदास भजन करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में और बहुत ज्यादा मतलब कि भजन कीर्तन में रहते थे लगे। उपासना करते थे कृष्ण की, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। और इस कहानी में हमें वही पढ़ना है, कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम था, उस प्रेम के बीच उद्धव के कैसे एंट्री होती है और उद्धव कैसा योग समाचार लेके जाते हैं और फिर गोपियां उनको कैसे उल्हाने देती है। इस कविता में हमें वही पढ़ना है जो कि हम देखेंगे सूरदास के परिचय के बाद। सूरदास साहब कहाँ रहते थे? सूरदास रहते थे गौ घाट। ये गौ घाट मथुरा और वृंदावन के बीच पड़ता है, गौ घाट, वहीं पे सूरदास रहते थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में पारसोली में। ये कंफर्म है कि इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुई थी, सूरदास की मृत्यु। सूरदास की भाषा जो थी ब्रज भाषा। सूरदास जो अपने कविता लिखते हैं वो आप हिंदी पढ़िएगा, पुस्तक पढ़िएगा तो आपको लिखेगा ब्रज भाषा। जैसे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, इसका मतलब उद्धव को बहुत ही भाग्यवान कहते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? ये ब्रज भाषा है। रस कैसे है? तो सूरदास श्रृंगार रस में लिखते हैं। जब भी आप कविता पढ़िएगा या मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि वो जो कविता है वो श्रृंगार रस में है। और इनके कविता में, सूरदास की कविता में वात्सल्य छलकता है, जो प्यार छलकता है, भक्ति, ये सगुण भक्ति पे फोकस करते हैं सूरदास। अब सगुण भक्ति क्या है? तो भक्ति 2 तरह से होता है, एक होता है निर्गुण भक्ति, एक होता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति हम किसी की चित्र बना के, किसी के फोटो बना के, किसी की मूर्ति बना के यदि पूजा करें तो उसको सगुण भक्ति बोलते हैं। निर्गुण भक्ति किसको बोलते हैं? कि यदि हम मूर्ति पूजा ये सब ना करें और बिना आकार भगवान को निराकार के रूप में मान के पूजा करें तो उसको निर्गुण भक्ति बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा तो जो मुस्लिम लोग हैं वो पूजा या तुम्हारे जाके मूर्ति वगैरह नहीं बनाते हैं, तो उन लोग कैसा भक्ति करते हैं? निर्गुण भक्ति करते हैं। पर कृष्ण के जो मूर्ति बना के जो पूजा कर रहे हैं वो सगुण भक्ति है, इसलिए सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। सूरदास अष्ट छाप के कवि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके अलावा कि ये ऑप्शन दे देगा इनमें से कौन अष्ट छाप के कवि थे, तो उसमें से सूरदास भी एक थे जो अष्ट छाप के कवि थे। सूरदास ने 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे जो आपको याद रखना है, सूरसागर, रामरस सारावली और साहित्य लहरी। सूर से रिलेटेड जितना भी ग्रंथ आएगा सब सूरदास ही लिखा है। सूरसागर, राम सारावली, साहित्य लहरी, ये सब कौन लिखा है? ये सब सूरदास लिखे हैं। सूरदास का जो लोकप्रिय ग्रंथ है उसका नाम है सूरसागर। सूरदास के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है? सूरसागर। सूरसागर के बारे में देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी बन जाती है कि सूरदास का जो लोकप्रिय ग्रंथ है सूरसागर, इसको हम गा सकते हैं। और हमें जो पढ़ना है, हमें जो उद्धव तुम हो अति बड़भागी जो सिलेबस में दिया गया वो इसी सूरसागर से लिया गया है। तो सूरसागर में टोटल 500 लगभग पद है, 12 स्कंद है, काव्यात्मक रूप में है और गीतात्मक रूप में गाया जाता है। सर्वाधिक विवादित रहा नेता है अति ग्रंथ है साहित्य लहरी, वो सर्वाधिक विवादित रहा है। साहित्य लहरी में टोटल 118 पद हैं। साहित्य लहरी में कितने पद हैं? 118 पद हैं।
सूरदास के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखना है। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि, सूरदास उत्सव को जीवन उत्सव का कवि सूरदास को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है। तो ये हमारा सूरदास के बारे में था परिचय, सूरदास का परिचय देख लिया। अब अगली क्लास में हम देखेंगे पद, पूरा उद्धव तुम अति बड़भागी पूरा कविता देखेंगे, उसको समझेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपके लिए हम उत्पाद सिपाही का पूरा हिंदी का कोर्स कंप्लीट कराएंगे यूट्यूब में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपकी क्वेश्चन संभावना है कि यहाँ से सारी क्वेश्चन आ जाए। हम कोशिश करेंगे कि 100 में 95 प्लस क्वेश्चन कैसे किया जाए। I mean, एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो 95 प्लस क्वेश्चन यदि आप कर सकते हैं तो 3 मार्क्स कर लेंगे, तो 5 3 जा 15, 1 9 3 जा 27 और 285 मार्क्स आप एक पेपर में ला सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं।